ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। सावन के महीने में शिव पुराण की कथा को सुनना और पढ़ना सभी भक्तों के लिए बहुत फलदायक होता है। अब तक हम इसके बहुत से अध्यायों का वर्णन कर चुके हैं। हमने इसके इतने अध्याय तो अब तक पढ़ लिए हैं। अब हम स्टार्ट करेंगे 15वां अध्याय। शिव गणों से गणेश का युद्ध। ब्रह्मा जी बोले, नारद, जब भगवान शिव ने इस प्रकार अपने गणों को आज्ञा दी कि वे अपने द्वार पर खड़े होकर उस गण को किसी प्रकार से हटा दे, तब शिवगण निर्भय होकर पुण्य महल के द्वार पर आ खड़े हुए। उन्हें देखकर गणेश जी हंसने लगे और बोले कि तुम फिर आ गए। तुम्हें मैंने अभी समझाया था, मैं यहाँ से हटने वाला नहीं हूँ। मेरी माता पार्वती ने मुझे इसीलिए ही उत्पन्न किया है ताकि मैं उनकी आज्ञा का पालन कर सकूं। मेरे लिए उनकी आज्ञा ही सर्वश्रेष्ठ है, उनकी अवज्ञा मेरे वश में नहीं है। तुम ऐसे ही बार बार मुझे परेशान करने के लिए यहाँ आओ रहे हो। तब शिवगण बोले, अरे मूर्ख, अब की बार तुमसे निर्ममता से कहने नहीं आए हैं, क्योंकि लातों के भूत बातों से नहीं मानते। अब तुम्हें तुम्हारी धृष्टता के लिए दंड देने आए हैं। यह कहकर सभी शिवगण, जो कि विभिन्न प्रकार के आयुधों से विभूषित थे, गणेश पर टूट पड़े। गणेश और शिवगणों में बहुत भयानक युद्ध होने लगा, परंतु गणेश के साहस और पराक्रम को देखकर सभी शिवगणों के होश उड़ गए। शिव जी का कोई भी गण महेश को परास्त नहीं कर सका। गणेश ने अकेले ही अनेकों शिवगणों को मार मार के घायल कर दिया और वहां से भागने पर विवश कर दिया। तत्पश्चात पुनः महल के द्वार पर डट के खड़े हो गए। तब सब शिवगण घायल अवस्था में शिवजी के पास पहुंचे और सारी बात सुनाई। हे नारद, तभी मैं और श्री हरि भी भगवान शिव के दर्शनों के लिए कैलाश पर पहुंचे। वहां हमने भगवान शिव को इस प्रकार चिंतित देखकर उनकी परेशानी का कारण पूछा तो शिवजी ने कहा, हे विधाता, हे विष्णु, मेरे महल पर द्वार पर एक बालक हाथ में छड़ी लेकर खड़ा है और मुझे महल के भीतर नहीं जाने दे रहा। अतः मैं यहाँ खड़ा हूँ। उसने मेरे गणों को मारपीट के भगा दिया। ब्रह्मा जी, आप जाकर उसे बालक को समझाइए कि मैं भगवान शिव के आज्ञा से गणेश को समझाने के लिए गया। मुझे वहां आया देख गणेश जी और क्रोधित होकर आगे बढ़े और मुझे मारने के लिए दौड़े। उन्होंने मेरी दाढ़ी मूछें भी नोच डाली और मेरे साथ गणों को प्रताड़ित करने लगे। यह देखकर मैं तो वहां से लौट आया। भगवान शिव को मैंने सारी घटना बताई। यह सुनकर उन्हें बहुत क्रोध आया। तब शिवजी ने इंद्र सहित सभी देवताओं, भूतों, प्रेतों, गणेश जी को द्वार से हटाने के लिए भेजा, परंतु सब व्यर्थ गया। गणेश ने सबको मार पीट के भगा दिया। उस बालक ने देवताओं की विशाल सेना के छक्के छुड़ा दिए। जब इस बात की सूचना महादेव जी को मिली तो वे क्रोधित हो गए और स्वयं ही गणेश को दंडित करने के लिए चले। 16वां अध्याय, गणेश जी का शिरोच्छेदन। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, इस प्रकार जब सभी शिवगण और देवता, भूत, प्रेत उस बालक द्वारा परास्त हो गए तो भगवान शिव उस बालक को दंड देने के लिए चले गए। वहां गणेश ने अपनी माता के चरणों का स्मरण करके भगवान शिव से युद्ध करना आरंभ किया। एक छोटे से बालक को इस प्रकार निर्भयतापूर्वक लड़ते देख भगवान शिव आश्चर्यचकित रह गए। इतना वीर, पराक्रमी और साहसी बालक को देखकर शिवजी को एक पल अच्छा लगा, परंतु अगले ही पल उस बालक की धृष्टता का स्मरण हो आया और उस बालक ने अपने प्रिय भक्तों और गणों सहित देवराज इंद्र व मुझ भी प्रताड़ित किया है। भगवान शिव क्रोध के वशीभूत होकर गणेश से युद्ध करने लगे। उन्होंने अपने हाथ में धनुष उठा लिया और भगवान शिव को इस प्रकार अपने निकट आते देखकर गणेश ने अपनी माता पार्वती का स्मरण करके भगवान शिव पर अपनी शक्ति से प्रहार किया। गणेश के प्रहार से शिवजी का धनुष टूटकर गिर गया। तब उन्होंने पिनाक उठा लिया, परंतु गणेश ने उसे भी गिरा दिया। यह देखकर शिवजी का क्रोध 7वें आसमान पर पहुंच गया। उन्होंने त्रिशूल उठा लिया। अब तो गणेश और त्रिलोकीनाथ भगवान शिव के बीच अत्यंत भयानक युद्ध छिड़ गया। भगवान शिव तो सर्वेश्वर है, सब देवताओं में श्रेष्ठ और लीलाधर हैं।
सब बातों में श्रेष्ठ और लीलाधारी है। उनकी माया को समझ पाना हर किसी के बस की बात नहीं है। हे महान वीर और पराक्रमी, उनकी शक्ति को ललकारना स्वयं अपनी मृत्यु को बुलावा देना है। परंतु गणेश भी ये समझ ना सके। अपनी माता के आशीर्वाद पाकर गणेश ने अपने को अजय जानकर पूरे पराक्रम से युद्ध किया। दोनों में भीषण युद्ध चलता रहा। सभी देवताओं और शिवगणों के साथ में भी उनका वह युद्ध सीमित होकर देखता रहा। जब गणेश किसी भी तरह से अपने हट से पीछे नहीं हटे तो भगवान शिव के क्रोध की सारी सीमाएं टूट गई और उन्होंने अपने त्रिशूल से श्री गणेश का सिर काट दिया। 17वां अध्याय, पार्वती का क्रोध एवं गणेश को जीवन दान। नारद जी बोले, हे ब्रह्मा जी, जब भगवान शिव ने क्रोधित होकर देवी पार्वती के प्रिय पुत्र गणेश का सिर काट दिया तब क्या हुआ? जब देवी पार्वती को गणेश की मृत्यु की सूचना मिली तो उन्होंने क्या किया, भगवान मुझे बताइए। नारद जी के इस प्रकार प्रश्न करने पर ब्रह्मा जी मुस्कुराए बोले, नारद, जैसे कि भगवान शिव ने क्रोधवश उस बालक का सिर काटकर उसे मौत के घाट उतार दिया, वैसे ही खड़े सभी शिवगणों को प्रसन्नता देखते ही बनती थी। सभी ने खुश होकर बाजे गाजे बजाए और बड़ा उत्सव मनाया। सब मस्त होकर नाचने लगे। भगवान शिव की चारों ओर जय जयकार होने लगी। दूसरी ओर जब पार्वती स्नान कर चुकी थी तो उन्होंने अपनी सखी को बाहर भेजा कि वह गणेश को अंदर बुला ले। और जब वह बाहर आई तो उसने वहां का जो हाल देखा उसे देखकर भयभीत हो गई और गणेश का सिर कटा हुआ अलग पड़ा था और धड़ अलग। सब देवता और शिवगण प्रसन्न होकर नृत्य कर रहे थे। यह दृश्य देखकर पार्वती की वह सखी भागी भागी भीतर गई और जाकर पार्वती को इन सब बातों से अवगत कराया। अपने पुत्र गणेश की मृत्यु का समाचार पाते ही देवी पार्वती अत्यंत क्रोधित हो गई और उन्होंने रोना आरंभ कर दिया। रोते बिलखते वे कहती, हाय मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं, मैं तो अपने पुत्र की रक्षा भी नहीं कर सकी। सब देवताओं और शिवगणों ने मिलकर मेरे प्यारे से पुत्र को मौत के घाट पर उतार दिया। अब मैं भी अपने पुत्र का संहार करने वालों का नाश करूंगी, मैं प्रलय मचा दूंगी। यह कहकर उन्होंने 100,000 शक्तियों की रचना कर दी और देखते ही देखते वे माँ जगदम्बा सेना इकट्ठी हो गई और वे शक्तियां प्रकट होते ही हाथ जोड़कर पार्वती को प्रणाम करके बोली, हे माता, हे देवी, हम सबको इस प्रकार प्रकट करने का क्या कारण है? हमें आज्ञा दीजिए कि हमें क्या करना है। तब क्रोध में तमतमाती देवी पार्वती बोली, तुम सब जाकर मेरे पुत्र का वध करने वालों का नाश कर दो, तुम देव सेना में प्रलय मचा दो। आज्ञा पाते ही देवी पार्वती की वह शक्तिशाली सेना वहां से चली गई। बाहर जाकर उन्होंने देवताओं और शिवगणों पर आक्रमण कर दिया। वे क्रोधित देवियां किन्हीं देवताओं को पकड़ पकड़ कर अपने मुंह से डाल लेती तो किसी पर अस्त्र शस्त्रों का प्रहार करती। इस प्रकार उन्होंने वहां बहुत आतंक मचाया। वहां चारों तरफ त्राही त्राही मच गई क्योंकि लोग अपनी जान बचाने के लिए जहां तहां भागने लगे। यह नज़ारा देखकर भगवान शिव और विष्णु और मैं सभी चिंतित थे। हमने सोचा कि अगर देवी शक्ति को ना रोका गया तो पल भर में ही सारे देवता समाप्त हो जाएंगे, इस धरा पर प्रलय आ जाएगी। सब सोचने लगे कि इस विनाशकाली को कैसे रोका जाए। नारद, उसी समय तुम आकर कहने लगे कि इस संहार को देवी पार्वती ही रोक सकती हैं। इसके लिए आवश्यक है कि उनकी स्तुति और उन्हें प्रसन्न किया जाए और किसी तरह उनके क्रोध को शांत किया जाए। सभी देवताओं को तुम्हारा यह विचार बहुत पसंद आया, परंतु देवी पार्वती के गुस्से से सभी घबरा रहे थे। उसके सामने जाने का साहस तो किसी में भी नहीं था। सबने तुम्हें आगे कर दिया। हम सब महल के भीतर पार्वती के पास गए। सब देवता मिलकर देवी की स्तुति करने लगे और बोले, हे जगदम्बे, हे चंडिके, हम सब आपको प्रणाम करते हैं। आप आदि शक्ति हैं, परम शक्ति है। आपने इस जगत की रचना की है। आप ही प्रकृति हैं। आप प्रसन्न होकर मनोवांछित फलों को देती हैं, जबकि क्रोधित होने पर सब कुछ छीन लेती हैं। हे देवी, हम सब अपने अपराध के लिए आपसे क्षमा याचना करते हैं। हम सबके अपराध को क्षमा कर दो और अपने क्रोध को शांत करो। हे महामाई, हम तुम्हारे चरणों में अपना शीश झुकाते हैं। हे माता, हम पर अपनी कृपा दृष्टि करो। हे परमेश्वरी, सब कुछ भूलकर प्रसन्न हो जाओ और भयानक रक्तपात को रोक दो। इस प्रकार देवताओं की स्तुति सुनकर देवी चुप रही। कुछ सोचकर बोली, हे देवताओं, वैसे तो मैं तुम्हारा अपराध सर्वथा अक्षम्य है, फिर भी तुम्हारी क्षमा याचना से मैं एक सिर्फ शर्त पर स्वीकार कर देती हूँ। यदि मेरा पुत्र गणेश पहले की बातें जीवित हो गया तो मैं सबको क्षमा कर दूंगी। यह सुनकर सब देवता चुप हो गए क्योंकि यह तो असंभव कार्य था। फिर सभी देवता हाथ जोड़कर करुण अवस्था में बोले, भगवान शिव के सामने खड़े हो गए और बोले, भगवान,
अब आप ही हमारी रक्षा कर सकते हैं। जिस प्रकार अपने गणेश का सिर काटा, उसे मारा है, उसी प्रकार उसे जीवित करें। देवताओं की प्रार्थना सुनकर शिव बोले कि देवताओं, तुम परेशान मत हो, मैं वही कार्य करूँगा जिसमें तुम्हारा मंगल हो। भगवान शिव ने देवताओं को आदेश दिया कि उत्तर दिशा में जाएं और जो भी पहला प्राणी उसका सिर काट कर ले आए, तब उसका सिर हम गणेश के धड़ से जोड़ देंगे। देवता उत्तर दिशा की ओर चल दिए। वहाँ सर्वप्रथम उन्हें एक हाथ वाला हाथी मिला। वे उसका सिर काट कर ले आए। वहाँ महल के चारों द्वार पर वापस आकर उन्होंने गणेश के धड़ को धो धा पोंछ कर साफ किया और उसकी पूजा की और हाथी का सिर लगा दिया। तत्पश्चात श्री हरि विष्णु ने भगवान शिव के चरणों का ध्यान करते हुए मंत्रों से अभिमंत्रित जल गणेश के मृत शरीर पर छिड़का। जल के छींटे पड़ते ही भगवान शिव की कृपा से बालक उठ खड़ा हुआ, जैसे अभी नींद से जागा हो। वह बालक अब हाथी के मुख लग जाने से गजमुखी हो गया और फिर भी बहुत सुंदर और दिव्य लग रहा था। रक्त वर्ण और का वह बालक अद्भुत शोभा से आलोकित था। जब भगवान शिव की कृपा से पार्वती पुत्र गणेश जीवित हो गया तो सभी देवता और शिवगण अत्यंत प्रसन्न होकर नृत्य करने लगे। उनका सारा दुख पल भर में ही दूर हो गया। देवी पार्वती अपने प्रिय पुत्र गणेश को जीवित देखकर बहुत प्रसन्न हुई। उनका क्रोध भी शांत हो गया। 18वां अध्याय गणेश गौरव। नारद जी बोले, हे विधाता, जब भगवान शिव की कृपा से पार्वती पुत्र गणेश पुनः जीवित हो गया तो तब वह क्या हुआ? जीवित होकर उन्होंने क्या किया? नारद जी का प्रश्न सुनकर ब्रह्मा जी बोले, नारद, जब श्री हरि विष्णु ने हाथी का मस्तक गणेश के धड़ से जोड़कर उसे जीवित कर दिया तो ये देखकर पार्वती बहुत प्रसन्न हुई। उन्होंने गणेश को बाहों में भरकर गले से लगा लिया, चूमने लगी। फिर उन्होंने गणेश को सुंदर मनोहर वस्त्रों एवं रत्न जड़ित आभूषणों से सजाया। अनेक सिद्धियों एवं मंत्रों से विधि पूर्वक अपने पुत्र का पूजन करने के बाद कल्याणमयी पार्वती ने गणेश के सिर पर हाथ रखकर वरदान देते हुए कहा, ऐ पुत्र गणेश, तुझे तेरी माता की आज्ञा से बहुत कष्ट सहना पड़ा है, परंतु आज के बाद तुझे कभी भी किसी प्रकार का कोई कष्ट नहीं होगा। सभी देवता तुझे पूजेंगे। पुत्र, तुम्हारे मस्तक पर सिंदूरी रंग की आभा है, इसलिए तुम्हारा सदैव सिंदूर से पूजन किया जाएगा। जो भी सिद्धियों और अभिष्ट फलों की प्राप्त करने के लिए तुम्हारा पूजन करेगा, सिंदूर से करेगा, उसके काम में आने वाली सभी बाधाएं दूर हो जाएंगी, विघ्न दूर हो जाएंगे। इस प्रकार देवी पार्वती ने गणेश को अपना आशीर्वाद की कृपा की। तब भगवान शिव भी प्रसन्नता पूर्वक गणेश के सिर पर हाथ फेरने लगे। माता पार्वती ने प्रसन्नता पूर्वक पहले भगवान शिव को देखा, फिर गणेश को संबोधित करती हुई बोली, पुत्र, ये ही तुम्हारे पिता शिव हैं। तब गणेश जी तुरंत उठ खड़े हुए और भगवान के चरणों पर गिरकर अपने अपराध की क्षमा मांगने लगे। गणेश ने कहा, हे पिताजी, मैं अज्ञानतावश आपको पहचान नहीं सका, इस कारण मैंने आपको घर के भीतर नहीं जाने दिया था। हे प्रभु, आप मेरी इस मूर्खता को कृपा करके क्षमा कर दें। अपने इस पुत्र की इस क्षमा याचना को देखकर भगवान शिव ने प्रसन्नतापूर्वक उन्हें क्षमा कर दिया। तब मैं, विष्णु जी और शिव जी त्रिदेवों ने कहा, जिस प्रकार इस संसार में हम तीनों देवों की पूजा होती है, उसी प्रकार गणेश भी सभी के द्वारा पूजे होंगे। किसी भी मांगलिक कार्य में सर्वप्रथम गणेश जी का पूजन होगा, तत्पश्चात हम सबका। यदि ऐसा ना किया तो पूजा सफल नहीं होगी और ना ही फल मिलेगा। तब शिव जी ने सभी मांगलिक पूजन वस्तुएं मंगाकर गणेश का पूजन किया। उसके बाद मैंने, विष्णु जी ने, पार्वती और अन्य देवताओं ने भी विधि विधान से पूजा की। उसके उपरांत सभी देवताओं ने उन्हें वरदान दिए। उसी दिन से गणेश जी को अग्र पूजा का आशीर्वाद मिला। 19वां अध्याय गणेश चतुर्थी का वर्णन। ब्रह्मा जी बोले, हे मुनिश्रेष्ठ नारद, इस प्रकार गणेश जी के जीवित होने पर सब और आनंद छा गया। सभी प्रसन्नित हो गए। सभी देवता उन्हें विभिन्न प्रकार के वरदान दे रहे थे। ईश्वरों के ईश्वर महादेव जी भी गणेश पर अपनी विशेष कृपा दृष्टि बनाकर बोले, हे गिरिजानंदन, तुम मेरे दूसरे पुत्र हो। तुम्हें ना पहचानने के कारण तुम्हारा यह अपमान हुआ, इसलिए मेरे भक्तों ने तुम पर आक्रमण किया। परंतु आज से कोई भी तुम्हारा विरोध नहीं करेगा। तुम सभी के पूजनीय और वंदनीय हो। तुम साक्षात जगदम्बा के तेज से उत्पन्न होने के कारण परम तेजस्वी और पराक्रमी हो। तुम्हारी वीरता और साहस का लोहा इस संसार में हर प्राणी मानेगा। आज से तुम मेरे सभी शिवगणों के अध्यक्ष हो। ये सभी तुम्हारे आदेशों का ही पालन करेंगे। आज से तुम गणपति नाम से जाने जाओगे। यह कहकर सर्वेश्वर भगवान शिव 2 पलों के लिए मौन रह गए और बोले, गणपति, तुम्हारा जन्म भाद्र
भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को देवी पार्वती के निर्मल हृदय से चंद्रमा के उदय के समय हुआ है। इसीलिए आज से तुम इस दिन जो भी पूरी भक्ति भावना से तुम्हारा स्मरण करके व्रत करेगा उसे समस्त सुखों की प्राप्ति होगी। मार्गशीर्ष मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी के दिन तुम सुबह स्नान करके व्रत रखें, धातु मूंगे या मिट्टी की मूर्ति बनाकर उसकी प्रतिष्ठा करें। तत्पश्चात मूर्ति की दिव्य गंधों, चंदन एवं सुगंधित फूलों से पूजा करें। रात्रि में 12 अंगुल लंबी 3 गांठ वाली 101 दुर्वाओं से पूजन करना चाहिए। उसके बाद धूप, दीप, नैवेद्य, तांबूल, अर्घ्य देकर गणेश जी का पूजन करें। बाद में बाल चंद्रमा का पूजन करें। फिर ब्राह्मणों को उत्तम भोजन कराएं। स्वयं बिना नमक का ही खाना खाएं। इस प्रकार इस उत्तम गणेश चतुर्थी का व्रत को करें। जब व्रत करते करते 1 वर्ष पूरा हो जाए तब भक्ति भावना से इस व्रत का उद्यापन करना चाहिए। उद्यापन में 12 ब्राह्मणों को भोजन कराएं। व्रत का उद्यापन करते समय पहले स्थापित कलश के ऊपर गणेश की मूर्ति रखें। वेदी तैयार कर उस पर अष्टदल कमल बनाकर हवन करें। तत्पश्चात मूर्ति के सामने 2 स्त्रियां व 2 बालकों को बिठाकर उनकी पूजा करें। फिर उन्हें आदर पूर्वक भोजन कराएं, पर पूरी रात उनका भक्ति भाव से जागरण करें। सुबह होने पर गणेश जी का पुनः पूजन करें। पूजन के पश्चात विसर्जन करें। फिर बालकों से आशीर्वाद लेकर उन्हें सचित वाचन कराएं और व्रत को पूर्ण करने हेतु श्री गणेश को पुष्प अर्पित करें। तत्पश्चात भक्ति भाव से दोनों हाथ जोड़कर उन्हें नमस्कार करें। हे गणेश, इस प्रकार जो श्रद्धा पूर्वक उत्तम भक्ति भाव से तुम्हारी शरण में आएगा और तुम्हें रोज पूजेगा उसके सभी कार्य सफल हो जाएंगे और उसे सभी अभिष्ट फलों की प्राप्ति होगी। गणेश का पूजन सच्चे मन से सुंदर चंदन, चावल और केतकी के फूलों से करने वाले के सभी विघ्नों और कलेशों का नाश हो जाएगा। उस मनुष्य के अभिष्ट कार्य अवश्य ही सिद्ध होंगे। यह गणेश चतुर्थी व्रत सभी स्त्री और पुरुषों के लिए श्रेष्ठ है। विशेष है जो मनुष्य अबुद्धि की इच्छा रखते हैं उन्हें उत्तम भक्ति भावना से इस व्रत को अवश्य करना चाहिए, क्योंकि गणेश चतुर्थी का व्रत करने वाला मनुष्य की सभी इच्छाएं मनोकामनाएं पूरी होती हैं। इसलिए सभी मनुष्यों को इस श्रेष्ठ व्रत को पूरा करना चाहिए तथा सदैव तुम्हारी भक्ति भाव से आराधना करनी चाहिए। इस प्रकार त्रिलोकीनाथ भगवान शिव ने अपने पुत्र गणेश को सभी मनुष्य एवं देवताओं द्वारा पूजित होने का उत्तम आशीर्वाद दिया। सभी देवता और ऋषि मुनि भगवान शिव के वचन सुनकर बहुत प्रसन्न हुए और उनके आनंद की कोई सीमा न रही। वे सभी भक्ति रस में डूब गए। शिव पार्वती पुत्र गणेश की आराधना करने लगे। यह देखकर देवी पार्वती की खुशी की तो कोई सीमा ही नहीं रही। वे देवताओं को अपने पुत्र गणेश का पूजन करते देखकर मन ही मन भगवान शिव के चरणों का धन्यवाद करने लगी। उनका सारा क्रोध पल भर में ही शांत हो गया। उस समय सभी दिशाओं में सुंदर दुंदुभियों बजने लगी, अप्सराएं सहर्ष नृत्य करने लगी, सुंदर मंगल गान होने लगे तथा श्री गणेश जी पर आकाश से फूलों की वर्षा होने लगी। अपने पुत्र को गणाधीश बनाकर जाने पर माता पार्वती फूली नहीं समा रही थी। उस समय चारों ओर उत्सव होने लगे। तत्पश्चात उस समय वहां उपस्थित समस्त देवता और ऋषि मुनि उस स्थान पर निकट गए और भगवान शिव और देवी पार्वती अपने पुत्र गणेश के साथ विराजमान थे। देवताओं और ऋषियों ने भक्ति भावना से नमस्कार किया और उनकी स्तुति की। फिर शिव जी से विदा लेकर अपने अपने धामों को चले गए और मैं और श्री हरि भी उनसे विदा लेकर अपने लोकों को लौट गए। जो मनुष्य शुद्ध हृदय से सावधान होकर इस परम मंगलकारी कथा को सुनता है वह सभी मंगलों का भागीदार हो जाता है। यह गणेश चतुर्थी व्रत की उत्तम कथा पुत्रहीनों को पुत्र, निर्धनों को धन, रोगियों को आरोग्य, अभागों को सौभाग्य प्रदान करती है। जिस स्त्री का पति उसे छोड़कर चला गया हो गणेश की आराधना के प्रभाव से पुनः उसके पास लौट आता है। दुखों और शोकों में डूबा हुआ मनुष्य उस उत्तम कथा को सुनकर शोक रहित होकर सुखी हो जाता है। जिस प्रकार मनुष्य के घर में श्री गणेश की महिमा का वर्णन करने वाले उत्तम ग्रंथ रहते हैं, उसी प्रकार सदा घर में मंगल होता है। श्री गणेश की कृपा अपने भक्तों पर सदा रहती है। वे अपने भक्तों के कार्य में आने वाली सभी विघ्नों का नाश कर देते हैं, उनकी सभी मनोकामनाएं को पूरा करते हैं। 20वां अध्याय पृथ्वी परिक्रमा का आदेश। गणेश विवाह कार्तिकेय का रुष्ट होना। नारद जी ने पूछा, हे विधाता, आपने श्री गणेश के जन्म पर उनके अद्भुत पराक्रम और साहस के साथ माता पार्वती के द्वार की रक्षा करने का उत्तम वृत्तांत सुनाया है। अब मुझे ये बताइए कि भगवान शिव ने गणेश को पुनर्जीवित करने
और उनके आशीर्वाद प्रदान किए। तब उसके पश्चात वहाँ क्या हुआ? ब्रह्मा जी बोले, हे मुनि श्रेष्ठ नारद, तत्पश्चात भगवान शिव पार्वती अपने दोनों पुत्रों गणेश और कार्तिकेय के साथ आनंद पूर्वक अपने निवास कैलाश स्थान पर पर्वत पर रहने लगे। शिव पार्वती अपने पुत्रों गणेश और कार्तिकेय की बाल लीलाओं को देखकर बहुत प्रसन्न होते हुए और बहुत लाड़ प्यार करते हुए दोनों अपने माता पिता भक्ति भावना से पूजा अर्चना करते हैं, जिससे शिव और पार्वती बहुत प्रसन्न होते हैं। धीरे धीरे ऐसी ही लीलाओं के बीच समय बीतता गया और गणेश व कार्तिकेय युवा हो गए। तब एक दिन शिव पार्वती साथ साथ बैठे हुए आपस में बातचीत कर रहे थे। देवी पार्वती ने भगवान शिव से कहा कि प्रभु, हमारे दोनों ही पुत्र विवाह के योग्य हो गए हैं, अतः हम दोनों पुत्रों को विवाह कर देना चाहिए। तब दोनों ने यह विचार करने लगे कि पहले गणेश का विवाह किया जाए या पहले कार्तिकेय का। जब माता पिता ने अपनी इच्छा पुत्रों को बताई तो उनके मन में भी विवाह की इच्छा जाग उठी। दोनों पुत्र विवाह के लिए सहर्ष तैयार हो गए। तब भगवान शिव ने अपने पुत्रों से बोले, हे पुत्रों, तुम दोनों के लिए प्रिय हो, परंतु हम इस असमंजस में है कि तुम दोनों में से पहले किसका विवाह करें। इसीलिए हमने एक युक्ति निकाली है, तुम दोनों में से जो पृथ्वी की परिक्रमा करके पहले लौट आएगा उसका विवाह पहले किया जाएगा। अपने पिता के वचन सुनकर कुमार कार्तिकेय तुरंत अपने वाहन पर सवार होकर यथाशीघ्र पृथ्वी की परिक्रमा करने हेतु माता पिता की आज्ञा लेकर निकल पड़े, परंतु श्री गणेश वहीं यथावत खड़े होकर और कुछ सोचने लगे। तत्पश्चात उन्होंने घर के अंदर जाकर स्नान किया, पुनः माता पिता के पास आए और बोले, आप दोनों मेरे द्वारा लगाए गए इन आसनों को ग्रहण कीजिए। मैं आप दोनों की परिक्रमा करना चाहता हूँ। तब भगवान शिव और देवी पार्वती ने हर्षपूर्वक आसन ग्रहण कर लिया। शिव पार्वती के आसन पर बैठ जाने के पश्चात गणेश ने उन्हें दोनों हाथ जोड़कर बारंबार प्रणाम किया और उनकी विधि विधान से पूजा अर्चना की। पूजा करने के बाद उन्होंने भक्ति भाव से उनकी 7 बार परिक्रमा की। माता पिता की 7 बार परिक्रमा करने के पश्चात गणेश हाथ जोड़कर प्रभु के सामने खड़े हो गए और उनकी स्तुति करते हुए बोले, आपकी आज्ञा को मैंने पूरा करा, अब आप शीघ्र मेरा विवाह संपन्न कराएं। यह सुनकर शिव पार्वती ने गणेश से पृथ्वी की परिक्रमा पर कर आने के लिए कहा। उन्होंने कहा कि जिस प्रकार कार्तिकेय पृथ्वी परिक्रमा करने गए हैं, तुम भी जाओ और उनसे पहले लौट कर आओ, तभी विवाह पहले हो सकता है। शिव शिवा के वचन सुनकर गणेश बोले, आप दोनों तो महाबुद्धिमान हैं, आपके ज्ञान की कोई सीमा नहीं है, आप धर्म और शास्त्रों में प्रमागत हैं। मैं तो आपकी आज्ञा के अनुरूप पृथ्वी की परिक्रमा एक बार नहीं बल्कि 7 बार कर आया हूँ। यह सुनकर शिव पार्वती बड़े आश्चर्यचकित होकर बोले कि हे पुत्र, तुम इतनी विशाल 7 द्वीप वाली समुद्र, पर्वत और कानूनों से युक्त पृथ्वी की परिक्रमा कब कराए? तुम तो यहाँ से कहीं गए नहीं हो। भगवान शिव और देवी पार्वती के इस प्रकार किए गए प्रश्न को सुनकर बुद्धिमान गणेश जी बोले, मैंने आप दोनों की पूजा करके आपकी 7 बार परिक्रमा कर ली। इस प्रकार मेरे द्वारा पृथ्वी की परिक्रमा पूरी हो गई। वेदों में इस बात का वर्णन है कि अपने माता पिता की श्रद्धा भाव से पूजा करने के पश्चात उनकी परिक्रमा करने से पृथ्वी की परिक्रमा जितना पुण्य फल प्राप्त होता है। माता पिता के चरणों की धूल ही महान तीर्थ है। वेद शास्त्र इसको प्रमाणित करते हैं। फिर आप क्यों इस बात को मानने से इनकार कर रहे हैं? हे पिताश्री, आप तो सर्वेश्वर, निर्गुण, निराकार परमेश्वर हैं। भला आप कैसे मेरे वचनों को झुठला सकते हैं? कृपया बताइए कि शास्त्रों के अनुसार क्या मैं गलत हूँ? इस प्रकार गणेश जी के वचन सुनकर शिव पार्वती तो अत्यंत आश्चर्यचकित हो गए और अपने पुत्र गणेश को वेदों और शास्त्रों का ज्ञाता जानकर उनकी प्रसन्नता की तो कोई सीमा ही नहीं रही। तब मुस्कुराते हुए भगवान शिव पार्वती बोले, हे प्रिय पुत्र, तुम बलवान और साहसी होने के साथ साथ परम बुद्धिमान भी हो। यह सत्य है कि जिसके पास बुद्धि बल वही बलशाली है। बिना बुद्धि के बल के प्रयोग का कोई संभव नहीं होता। बुद्धिहीन मनुष्य संकट में फंस जाने पर भी बलशाली होने के बावजूद भी मुक्त नहीं हो पाता। वेद शास्त्र और पुराण यही बताते हैं कि माँ बाप का स्थान सबसे ऊपर होता है, उनके चरणों में ही स्वर्ग है। अपने माता पिता की आज्ञा का पालन करना ही पुत्र का एकमात्र धर्म है। उनकी परिक्रमा पृथ्वी की परिक्रमा से भी बढ़कर है। अतः तुम्हारी बात सर्वथा सत्य है। तुमने कार्तिकेय से पहले ही पृथ्वी की परिक्रमा पूरी कर ली, अतः तुम्हारा विवाह पहले होगा और शीघ्र ही करना है। जब भगवान शिव और पार्वती ने गणेश की बात पर समर्थन किया, उसे स्वीकार करा, तब गिरिजानंद प्रसन्न हो गए और माता पिता को प्रणाम करके चले गए। महादेव जी अपनी प्रिय पार्वती के साथ बैठकर चिंता में डूबे कि हम विवाह के लिए वधू की खोज कहाँ करें। जब वे
इस पे विचार कर रहे थे, तभी प्रजापति विश्वरूप कैलाश पर पधारे और उन्होंने भक्तिभाव से शिव शिवा को नमस्कार करके उनकी स्तुति की। जब महादेव जी ने उनके कैलाश का आगमन जाना तो प्रसन्नता पूर्वक उन हृदय रूप से शिव रूप जी से कहा, हे भगवान, मैं आपसे अपनी 2 पुत्रियों सिद्धि और बुद्धि के विवाह का प्रस्ताव लाया हूँ। प्रभु, सिद्धि बुद्धि सुंदर और सर्वगुण संपन्न है, मैं उनका विवाह आपके पुत्र से करना चाहता हूँ। प्रजापति विश्वरूप के वचन सुनकर देवी पार्वती और शिव बहुत हर्षित हुए। उन्होंने विवाह का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। भगवान शिव शिवा अपने प्रिय पुत्र गणेश का शुभ विवाह सिद्धि और बुद्धि के साथ आनंद पूर्वक संपन्न कराया और इस शुभ अवसर पर देवता हर्ष पूर्वक सम्मिलित हुए। उन्होंने गणेश को सप्तनिक ढेरों आशीर्वाद और शुभाशीष प्रदान किया और अपने अपने स्थान पर चले गए। तत्पश्चात श्री गणेश अपनी दोनों पत्नियों के साथ आनंद पूर्वक विहार करने लगे। काफी समय व्यतीत होने के बाद पश्चात उनके 2 पुत्र उत्पन्न हुए। सिद्धि से उत्पन्न पुत्र का नाम शुभ तथा बुद्धि से उत्पन्न पुत्र का नाम लाभ रखा गया। इस प्रकार श्री गणेश अपनी दोनों पत्नियों और पुत्रों के साथ आनंद पूर्वक रहने लगे। जब श्री गणेश की सुखपूर्वक अपना जीवन व्यतीत करके काफी समय बीत गया, तब कुमार कार्तिकेय पृथ्वी की परिक्रमा पूरी करके लौट आए और वह घर पहुंचने ही वाले थे कि रास्ते में उनकी भेंट नारद से हो गई। तब तुमने कार्तिकेय से कहा कि तुम्हारे माता पिता ने तुमसे सौतेला व्यवहार किया है, तुम्हें पृथ्वी की परिक्रमा पर भेजकर और तुम्हारे भाई गणेश का 2 सुंदर कन्याओं से विवाह कर दिया। अब तो उनके 2 पुत्र भी हो चुके हैं और वे आनंद पूर्वक अपना जीवन सुख से बिता रहे हैं। यह तुम्हारे माता पिता ने अच्छा नहीं किया नारद। ऐसी बातें सुनकर कार्तिकेय तो क्रोध से भर गए। वे अत्यंत व्याकुल होकर अतिशीघ्र घर पहुंचे। क्रोध के कारण उनका मुख लाल हो गया था। कैलाश पर्वत पर पहुंचकर उन्होंने अपने माता पिता के हाथ जोड़कर प्रणाम किया। तत्पश्चात उन्होंने माता पिता से इस प्रकार विषय की नाराजगी प्रकट की। कार्तिकेय ने कहा कि आप दोनों ने अपने ही पुत्र को धोखे से यहाँ से भगा दिया और अपने पुत्र गणेश का चुपचाप विवाह रचा दिया। आप दोनों ने मेरे साथ सौतेले पुत्र जैसा व्यवहार किया। यदि आप गणेश का ही विवाह करना चाहते थे तो मुझे एक बार कह देते, मैं स्वयं ही भाई गणेश का विवाह उत्साहपूर्वक आनंद के साथ करता, परंतु आपने छल कपट का सहारा लिया। आप सिर्फ एक ही पुत्र से प्यार करते हैं, मेरे होने न होने पर कोई फर्क नहीं है, अतः मैं यहाँ से हमेशा के लिए जा रहा हूँ। अब मैं क्रौंच पर्वत पर जाकर सदैव तपस्या करूंगा। यह कहकर कुमार कार्तिकेय वहां से चले गए। भगवान शिव पार्वती ने उन्हें समझाना चाहा पर उन्हें बात अनसुनी कर दी। नारद उस दिन से स्वामी कार्तिकेय कुमार नाम से प्रसिद्ध हो गए और तब से इन तीनों लोकों में उनका नाम कुमार कार्तिकेय विख्यात हो गया। कार्तिकेय का नाम पापहारी, शुभकारी, पुण्यमयी एवं ब्रह्मचर्य की शक्ति प्रदान करने वाला है। कार्तिक पूर्णिमा के दिन कृति नक्षत्र में जो भी मनुष्य स्वामी कार्तिक के दर्शन और पूजन करता है, उसके सभी पाप दुष्ट नष्ट हो जाते हैं और उसे मनवांछित फलों की प्राप्ति होती है। सभी देवता और ऋषिगण भी इसी दिन कार्तिकेय के दर्शन को जाते हैं। उधर कुमार कार्तिकेय से इस प्रकार नाराज होने के कारण उनकी माता पार्वती बहुत दुखी थी। वे शिवजी को लेकर क्रौंच पर्वत पर गई। उन्हें देखकर कार्तिकेय पहले ही वहां से चले गए। तब भगवान शिव उस उत्तम स्थान पर जहाँ उनके पुत्र कार्तिकेय ने तप किया था, मल्लिकार्जुन नाम की